अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली अपनी अटेंडेंस लगा दें जो जो आते जा रहे हैं। अगर अपने आईडी नंबर से लॉग इन है तो सिर्फ प्रेजेंट लिख दें, अगर नहीं है तो आईडी नंबर ज़रूर लिखें। ठीक है। क्वेश्चन आंसर सेशन में थोड़ा होल्ड करके रखूँगा। ये जो मैंने स्लाइड बनाई है इसको मैं करके उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स लूँगा मैं। ठीक है, तो आई होप के फर्स्ट 2-3 मिनट्स में हमें सब ज्वाइन कर लेंगे। नकीब जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी नकीब। सर ये जो क्विज है फोरियर सीरीज की प्रॉपर्टीज है और डिस्क्रीट की भी सात प्रॉपर्टीज है कि उसके क्वेश्चंस है। डिस्क्रीट के बस मैंने कहा था कि इक्का दुक्का क्वेश्चन है और उससे ज़्यादा बात नहीं है, तो वो प्रॉपर्टीज़ में से भी नहीं है वो। ठीक है, अच्छा तो ठीक है। हाँ, डिस्क्रीट के मतलब कोई ख़ास वो चीज़ नहीं है उसका। वैसे ही मैंने मतलब क्लियर कर दिया, एक दो से ज़्यादा बात भी नहीं है उसकी। ठीक है ना, मतलब ठीक जनरल है सर। कॉन्सेप्चुअल बात है। ठीक है, और वैसे ही ओ, प्रॉपर्टीज का है तो आपको अप्लाई करना आना चाहिए कोई। और मैथमेटिकल भी मैंने कहा था कि मैथमेटिकल डेरिवेशन उस तरह की नहीं, अप्लाई करने में जो मैथमेटिक्स है वो फिर अलग बात है। अप्लाई करने वाली मैथमेटिक्स तो आनी चाहिए ना आपको, वो उसमें नहीं सही है काउंट सर। होती। ठीक है ना। ओके, और कोई ओके क्वेश्चन सर, है? थैंक ओके। यू। नो सर। ओके, नकीब वैसे मैं चाहूंगा कि आप भी एक सेशन मेरे साथ लगाते हैं अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो, ताकि मुझे पता चलता है कि आप भी बातें समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि यू यूज टू वर्क हार्ड। तो जी नकीब। हेलो, मैंने नकीब आपको अनम्यूट किया। ओके। तो सर जी, अब अभी मैं थोड़ा लेक्चर में थोड़ा पीछे हूँ तो अच्छा फिर इस तरह लैग्ड है। मुझे। चलें ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ठीक है। आप अपने मैं इसीलिए आप नहीं आसानी से, लेकिन मैं चाह रहा था कि चलें एक एवरेज स्टूडेंट ऑफ क्लास, थोड़ा सा अबव एवरेज, मुझे पता चल जाता रिस्पांस। चले कोई मसला नहीं, आपके अपने उस पे इसीलिए मैंने वॉलंटियर लोगों का मांगा था नाम, और वो भी जिनका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा हो, ताकि बात भी पूरी जाए, ताकि वो बाकी लोग रिकॉर्डिंग सुनकर कम से कम मुझसे क्वेश्चन कर सकें। ठीक है। यस। पिछले किसी लोगों के क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वो मुझे पूछें, ताकि जो है कोई हम आगे उसका काम कर सकें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो उनको क्लियर कर सकें। लेकिन वो क्वेश्चन जाने से पहले मैं ये इस टॉपिक को फॉर्मली रैप अप करना चाहूँगा। एक कॉन्सेप्ट रह गया था, बाकी जो है वो ये कॉन्सेप्ट आगे भी चल कर आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ इसको यहीं पर निपटा लूँ, क्योंकि हमने यहीं पर इसको देखा है। एग्जाम्पल 4.4 का नतीजा ये था हमारे पास, और एग्जाम्पल 4.5 का नतीजा ये था हमारे पास। एग्जाम्पल 4.5, आई गेस 2-1 मिनट और वेट करते हैं। 27 पार्टिसिपेंट्स, 28 पार्टिसिपेंट्स हैं तो एनफ स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर कंसिडरिंग के जो कनेक्टिविटी इश्यूज आते रहते हैं लोगों के, इतनी ही स्ट्रेंथ होती है मेरे पास। लेकिन चलें 2-1 मिनट और वेट कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर हम बाकायदा क्वेश्चंस लेंगे। पिछले सेशन के लिए 5 मिनट उसके लिए ओपन रखेंगे। अगर किसी ने क्वेश्चन किया तो उसको 10 मिनट्स तक ले जाएंगे, ना हुए लास्ट के क्वेश्चन तो फिर हम थोड़ा सा उसी पेस के साथ जो हम लेकर चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता अपना नॉर्मल लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आप लोग अटेंडेंस जरूर, अटेंडेंस खास तौर पर वो लोग जो मेरे साथ 1-to-1 होते हैं वो बंद भूला करें अटेंडेंस लगाना, क्योंकि मुझे खदशा है वो अटेंडेंस लगाना भूल ना जाते हो कहीं। ठीक है ना, और अगर भूल जाते हैं तो काइंडली सीआर को रिमाइंड करा दिया करें कि हम अटेंडेंस लगाना भूल गए थे, सर के साथ हम 1-to-1 थे तो हमें याद ही नहीं रहा उस चक्कर में कि हमने अटेंडेंस नहीं लगाई है। ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। और किसी का कोई कनेक्टिविटी इशू हो तो वो भी मैं सीआर से बात की है कि जेन्युइन वाकई किसी का कनेक्टिविटी इशू है तो चलें बता दिया करें, हम लोग उसको देख लेंगे किसी तरीके से। बट थोड़ा खुद भी ख्याल किया करें, रमज़ान भी है। अगर खुद आप नहीं आए हैं और बाद में आपको इंटरनेट भी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है, आप आ भी सकते हैं, तो अ, फिर कोशिश करें कि ना इस तरह करें काम, तो बेहतर है।
लें जी, मेरे ख्याल है पार्टिसिपेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। फॉर 33 इज़ गुड एनफ स्ट्रेंथ टू डिलीवर दिस कॉन्सेप्ट। पहले मुझे बताएं आज हमारे साथ वॉलंटियर कौन होंगे, या मैं एक दफ़ा वैसे नाम बोल देता हूँ जो मेरे पास आए हुए थे, ताकि आप लोग अगर खुद से आना चाहें इनमें से, अगर कोई खुद से आना चाहता है ठीक है, मेल स्टूडेंट में से, फीमेल स्टूडेंट में से तो ठीक है, वरना मैं नाम बोल रहा हूँ। इनमें से कोई आना चाहें। जो 6 थे वो मेरे पास थे। गर्ल्स में से अक्सा, उमैमा और राइज़ा अफ़ज़ाल, और वकास, उसामा और अली हमज़ा। कौन से इन लोगों में से करना चाहते हैं? आपने देखे हमारे कुछ सेशंस पीछे, कोई मतलब अगर कोई काउंटर क्वेश्चनिंग होती है सिर्फ समझाने की निस्बत से होती है, और वो भी ये कोई उसमें प्रेशर नहीं होता आप लोगों पे कि आपने समझाना ही है या बतानी ही बात है, कोई इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है? और आप पे इनका दूसरे लोगों का कोई प्रेशर नहीं, इनके पास भी रिकॉर्डेड वीडियोस ये जा रही हैं, ठीक है ना? और हर बंदे को, हमें भी एहसास है कि ये किस तरह की सिचुएशन है, सबको एहसास है, ठीक है? एक तो फीमेल में से उमैमा ने वॉलंटियर किया आज के लिए। मैं उमैमा का माइक भी ओपन कर देता हूँ। जी उमैमा, आपको आपका लास्ट वीक भी हमारे साथ थी ना? उमैमा आप अपने माइक को अनम्यूट म्यूट ना किया करें, फिर आप अनम्यूट नहीं कर सकती हैं। अ, उमैमा, अभी आपको जी, क्लियर अस्सलाम आवाज़ वालेकुम। सुनाई दे रही है? मेरा ख्याल है आपको जी, बैकग्राउंड का ज़्यादा इश्यू नहीं होगा। अगर कोई बीच में हल्की-फुल्की आती है वो चलती है, वो कोई मसला नहीं, वो हमारे यहाँ भी चलती है, हमारे यहाँ भी आती है। ठीक है, उसको टेंशन ना लिया कर। बल्कि शायद मुझे आपकी कोई इतनी ख़ास आवाज़ नहीं आ रही, कोई बहुत पीछे बैकग्राउंड में बारीक-सी आवाज़ है, उसकी छोड़ दें टेंशन। शायद फ़ैन की होगी, ठीक है? तो उसको छोड़ दें। जी अच्छा, सर। मेल में से कौन आज वॉलंटियर कर रहा है भाई? वकास, उसामा उसामा खालिद, पता नहीं, मैंने नाम तो लिख के भेज दिया था सीआर ने इनका, लेकिन ये आते नहीं है। एक कोई कोई और बंदा कर ले वॉलंटियर, वकास, उसामा, अली हमजा, इनमें के अलावा कोई कर ले, कोई मसला नहीं है। देखिए, मैंने अगर नहीं भी आपने आज की चीज़ इंशाल्लाह, मतलब मेरी कोशिश होती है कि मैं पीछे लेक्चर नहीं भी समझ आया तो उसको हटा के समझाऊँ, कोशिश मेरी यही होती है। आज लगता है कोई वॉलंटियर नहीं करना चाहता है। चलें हम फिर एक स्टूडेंट के साथ ही वॉलंटियर लेकर चलते हैं, क्योंकि लास्ट मेरी कुछ सेक्शन के साथ ये प्रैक्टिस भी रही है, अगर कोई 2 ना कर रहे हो तो फिर मजबूरी होती है। ठीक है मैम, फिर आज हम आपके साथ चलेंगे। अब मजबूरी है, कोई और वॉलंटियर कर ही नहीं रहा, क्या करें? ठीक है। ओके, पहले हम ये इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, उसके बाद जो है ना वो क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन होंगे बाकी पिछले लेक्चर से सबके लिए, और फिर हम जो है ना वो अपना नॉर्मल लेक्चर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये है कि ये थी एग्जांपल 4.4 और ये थी एग्जांपल 4.5। 4.4 में हमें x ऑफ t गिवन था, ठीक है, जो कि -t1 से t1 एक रेक्टेंगुलर पल्स थी जिसकी हाइट 1 थी। उसका जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला तो हमारे पास एक अजीब सी 2 साइन समथिंग एक वैल्यू आई थी, जिसको हमने कहा था कि हमें इसकी वेव फॉर्म ऐसे पता चली कि हमें एक फंक्शन पता था सिंक, SINC सिंक फंक्शन होता है, उसका हमें वेव फॉर्म पता थी कैसी होती है। तो हमने उसको थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन की, उसका आर्गुमेंट सिंक का हमें पता था कि सिंक जो होता है वो साइन पाई थीटा, सिंक थीटा होता है साइन पाई थीटा डिवाइडेड बाई पाई थीटा। हमने थोड़ी बहुत मैनिपुलेशन करके अपना वो थीटा एडजस्ट किया और पाए साथ लगाया, और नीचे भी जो है इसी तरह की फॉर्म बनाई, और हमने कहा अच्छा ये तो ये वाला बन रहा फॉर्म। फिर हमने जो 3 पॉइंट्स निकाले थे, एक पहला पॉइंट के ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर वो क्या चीज देता है, ठीक है ना, वो पॉइंट निकल आया था हमारे पास। और हमने प्लस माइनस पाए, हमने ये देखा था कि जीरो क्रॉसिंग से सिंक वेव फॉर्म की कहाँ पर होती है, वो हमारे पास पाई बाय टी1 माइनस पाई बाय टी1 निकल आए थे। और मैंने बताया था कि जो साइन का आर्गुमेंट है वो अगर प्लस माइनस एन पाए, यानी कि 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए भी हो, तब भी जो है ना वो जीरो क्रॉसिंग होती हैं। उस वजह से हमारे पास पॉइंट्स 2 पाई बाय टी1, -2 पाई बाय टी1, -3 पाई, इस तरह भी वाले पॉइंट्स भी निकल आते थे। सिमिलरली एग्जांपल 4.5 में एक्स ऑफ जे ओमेगा गिवन था, जिसमें डब्ल्यू और माइनस डब्ल्यू, इसमें भी हमारे पास सिंक वाली वेव फॉर्म ही आ गई थी, ठीक है। और इसमें भी हम लोगों ने टी इक्वल टू 0 पुट करके डब्ल्यू बाई पाई का पॉइंट निकाला था, जिस तरह यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू 0 पुट करके 2/t1 का पॉइंट निकाला था, ठीक है। एक्स ऑफ टी गिवन था तो एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाला था, विच इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? एक्स ऑफ जे ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? एक्स ऑफ जे ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, जो ब्रैकेट में होता है इसका फंक्शन होता है ना, ठीक है। एक्स ऑफ जे ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, और ये हमारे पास आ रहा है एक्स ऑफ टी। एक्स ऑफ टी इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? एक्स ऑफ टी,
टी एक्स ऑफ टी इज फंक्शन ऑफ टी, जो एक्स एक्सिस पे लिखा होता है उसका फंक्शन होता है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल है किसी की भी रिवीजन नहीं, शायद इसलिए जो है ना लोग आने से कतरा रहे थे। रिवीजन का मसला है थोड़ा, कोई मसला नहीं है, हम चलते हैं इस तरह साथ साथ चलेंगे। एक्स ऑफ टी था, एक्स ऑफ टी से एक्स ऑफ जे ओमेगा निकाला, उसकी इक्वेशन थी। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या होता है, फंक्शन ऑफ ओमेगा होता है। इसी तरह एक्स ऑफ जे ओमेगा यानी फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन था। फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा किस एक्सिस के रिस्पेक्ट प्लॉट किया जाता है, ओमेगा के रिस्पेक्ट से, ठीक है। तो जब सिंथेसिस करते हैं तो वो किस रिस्पेक्ट से आता है आपके पास आंसर, टी के रिस्पेक्ट से, ठीक हो गया ना। तो जब हमने t इक्वल टू 0 पुट किया तो w पर पाई हाइट आ रही थी, और जो जीरो क्रॉसिंग आ रही थी वो भी सिंक की वेव फॉर्म मान रही थी, वो जीरो क्रॉसिंग आ रही थी पाई बाई ओमेगा, टू पाई बाई सॉरी पाई बाई ओमेगा नहीं, पाई बाई w, ये वाला w विड्थ वाला w माइनस w ये आ रहा था, ठीक है ना। तो इससे एक नतीजा जो हमें अखज हुआ, ये बाद में जाके हमने एक प्रॉपर्टी पढ़नी है जिस प्रॉपर्टी का नाम हम देंगे डुअलिटी प्रिंसिपल या डुअलिटी की प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपके पास इस पूरे का एक जुमला हम देंगे, वो जुमला हम ये देंगे कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर पल्स हो टाइम डोमेन में, तो फोरियर डोमेन में या फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी सिंक वेव आएगी, और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स हो तो टाइम डोमेन में सिंक वेव आएगी, ठीक है। तो ये वाइस वर्सा चलेगा, तो इसको कहते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास टाइम डोमेन के अंदर रेक्टेंगुलर पल्स है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक बन जाएगी, या अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो रेक्टेंगुलर पल्स थी तो वो टाइम डोमेन में सिंक बन जाएगी। तो ये डुअलिटी है आपस में, ठीक है। तो अगर किसी एक डोमेन में इसको अगर सम अप करें तो कह सकते हैं अगर किसी एक डोमेन में वो रेक्टेंगुलर पल्स थी तो वो दूसरी में सिंक होगी, और इसका उल्टा भी चलता है कि अगर वो एक किसी डोमेन में सिंक वेव थी तो दूसरी में वो रेक्टेंगुलर पल्स बन जाएगी। तो इसको कहते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल, कि हम ये एक पेयर है, ये एक पेयर के तौर पर एग्जिस्ट करता है, ये एक दोनों इकट्ठे एक साथ आते हैं, ठीक है, मिल मिलाकर आते हैं, ठीक है ना। यानी कि ये जब भी आएंगे एज अ पेयर एग्जिस्ट करेंगे, इसीलिए इनको कहते हैं ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता है, एक का दूसरे के साथ मुकम्मल होता है ये, ठीक है। अगर एक डोमेन में आता है तो उसका दूसरा काउंटर पार्ट दूसरे डोमेन में हमेशा आएगा, ठीक हो गया। तो इसको कहते हैं डुअलिटी प्रिंसिपल। ये आगे जाके हम थोड़ा सा मजीद इसको देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने यहीं पर जब एग्जाम्पल कराई थी तो मैंने सोचा कि ये मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक चीज और जो बुक ने डिटेल में दी है वो ये दी है कि हमें ये पता होना चाहिए, अब मैं इस वाले को मिटा देता हूँ, मुझे इसको इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, हालांकि बुक ने इस कॉन्सेप्ट को इस पे एक्सप्लेन किया है लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, दोनों पे बात एक ही होगी। अगर मैं इसको इस पे एक्सप्लेन कर सर दूं तब जी 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 पूछें। सर ये सिर्फ नेसेसरीली स्क्वायर वेव के लिए होता है कि नहीं नहीं स्क्वायर वेव नहीं, जो हर है फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर के लिए होगा। आप हर, यानी कि जिस तरह आप कह सकते हैं ना कि इसका अगर ये होता है, अगर टाइम डोमेन में आपके पास इंपल्स हो तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास कांस्टेंट आता है, इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर अगर टाइम डोमेन में कांस्टेंट होता है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका इंपल्स आता है। डुअलिटी प्रिंसिपल हर एक में होगा, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन जब मैं डुअलिटी वाले में जाऊंगा तो इंशाल्लाह वहां पर कवर होगा। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, हमेशा फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐसे लिखा जाता है, ये हमेशा ये नोटेशन दी जाती है, एक्स ऑफ टी एक्स ऑफ जे ओमेगा की, एक साइड की नहीं दी जाती, दोनों साइड की दी जाती है, ठीक है ना। तो ये वहां पर इंशाल्लाह मैं परफेक्टली क्लियर करूंगा 100%, लेकिन आई एम फॉर नाउ 90% श्योर कि ये दोनों, ये हर पेयर के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है लेकिन मैं वहां पर जरूर आपको 100% क्लियर करूंगा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज सर जो तो ये सॉरी सर मैं आपको काट रही हूँ सर कि नहीं, नहीं, मतलब सिंक वेव जो है हमारी, ये स्क्वायर वेव जो है हमारी हमेशा सिंक वेव में ही कन्वर्ट होती है, मतलब सिंक वेव वो किसी के लिए नहीं होती ये एक तो स्क्वायर वेव नहीं, ये रेक्टेंगुलर पल्स है। स्क्वायर वेव तब आप कहेंगे जब रेक्टेंगुलर। पीरियोडिक होगी, ठीक हो गया। दूसरी बात ये कि कन्वर्जन नहीं हो रही है, ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म या इसका फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर कन्वर्जन है, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। ये बता रहा है कि इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ओमेगा इक्वल टू 0 के ऊपर ये वाली वेव है। अब दोबारा क्वेश्चन प्लीज करें अपना कि ये सर मेरा हाँ, ये हमेशा रेक्टेंगुलर पल्स जो है वो सिंक जब दूसरी डोमेन में जाएगी तो वो सिंक में आएगी, चाहे अगर वो टाइम डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स थी तो वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिंक में आएगी, अगर वो फ्रीक्वेंसी डोमेन में रेक्टेंगुलर पल्स में थी तो वो टाइम डोमेन में जाकर सिंक में चेंज हो जाएगी। यही क्वेश्चन था। जी सर यही था। गुड। अच्छा ये एक चीज और देखें, अगर मैं इस टाइम डोमेन को स्ट्रेच करना टाइम डोमेन नहीं सॉरी, इस रेक्टेंगुलर पल्स की विड्थ को स्ट्रेच करना शुरू करूंगा तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं T1 को स्ट्रेच करना शुरू करूंगा तो -T1 और T1 सेम चीज है ना, क्योंकि T1 को स्ट्रेच करूंगा तो T1 यहाँ भी तो बढ़ेगा,
लेकिन उस डायरेक्शन में, क्योंकि T1 अगर 5 रखता हूँ तो ये -5 होता है, ऐसी बात है ना। तो अगर मैं स्ट्रेच करना जी शुरू सर। करता हूँ तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा? 2 तो बाई ये T1, अपीरियोडिक हो जाएगी। नहीं नहीं, वो ए पीरियोडिक तो पहले ही है बच्चे, ये तो पहले ही ए पीरियोडिक है। इसकी सर कंप्रेशन मैं दोबारा सवाल करता हूँ, मैं जब इसको यूं पढ़ाऊंगा तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? आप इसको छोड़ दें, फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर फ्रीक्वेंसी तो डिक्रीज हो जाएगी ना। नहीं नहीं, जरा गौर से देखिए, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कौन से पॉइंट्स पर फर्क पड़ेगा? T1 यहाँ यूज हो रहा है, तो ये 2/T1 यानी कि सिंक की हाइट कम होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरी तरफ से π/T1 ये क्या होना शुरू हो जाएगी? π/T1, T1 बढ़ रहा है तो ये भी इस तरफ सप्रेस होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि π/T1 छोटा होना शुरू होने का मतलब ये है कि ये सिमटना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये इस तरफ नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये यूं सिमटना शुरू हो जाएगा। समझ कंप्रेशन आ होना रही? शुरू हो जाएगी। हाँ, जी ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं T1 इस तरफ छोटा करना शुरू कर दूं तो ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा, और ये यहाँ से भी टेंशन हो पहले जाएगी। बढ़ना शुरू कर देगी तो यहाँ से फैलना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये एक इफेक्ट, इसको ना अभी अगर हजम नहीं होता ना, वीडियो में दोबारा एक दफा देखिएगा सुकून से, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली नोट करने की बात ये थी कि ये T1 के भी फैलने से, बढ़ने से और कम होने से यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंदर भी इफेक्ट्स आते हैं कुछ। मेन ये कॉन्सेप्ट डिलीवर करना था मैंने, ठीक है। अब अगर आप कोई पीछे के कोई क्वेश्चंस हैं इस लेक्चर से पीछे से, अभी वाले कोई क्वेश्चन को दोबारा ना कीजिएगा, इसको एक दफा बैठकर आपको दोबारा देखना पड़ेगा इसको, ठीक है ना। ये थोड़ी सी कंसंट्रेटेड टाइप इन्फॉर्मेशन थी, इसको दोबारा जाकर एक दफा बैठकर देखिएगा। इससे पीछे के कोई कॉन्सेप्ट हैं, वो जो एक्स ऑफ जे ओमेगा कैसे आता है, एक्स ऑफ टी कैसे लाया हमने डेल्टा वगैरह का, वो कोई क्वेश्चन है तो मुझसे लाजमी कीजिए, ताकि ये 5 मिनट की ब्रेक के बाद हम अपना सिर्फ 20 मिनट्स का मैं लेक्चर मजीद रिकॉर्ड करूंगा। उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन इस लेक्चर के रिलेटेड लेंगे, बाकी खत्म करेंगे हम। कोई क्वेश्चन है? नहीं तो मैं फिर नो थोड़ी सर। देर में अपना लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। नो सर। क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर? या चले मैं इसमें से भी अगर किसी ने करना है तो कर लें। जी उमर। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यार वॉलंटियर ही क्यों नहीं कर लेते हो तुम लोग? अच्छा चलो बताओ, क्वेश्चन बताओ, पिछला क्वेश्चन बताओ। सर यहीं से एक ये जो आपने बात कही है कि जी टाइम जी को स्ट्रेच करेंगे या जी जी, स्ट्रेच बोलें करेंगे बोलें तो बोलें बोलें। इससे क्या फर्क पड़ा, ये रिपीट कर। अब मैं रिपीट कर देता हूँ, इसी वाले स्ट्रेच वाले को रिपीट कर दूं? यस सर। अच्छा, साथ ही रहना, अच्छा माइक पे रहना। यस सर। अच्छा, एक मैंने गलती कर दी है, सब लोग नोट करें। मैं भी परेशान था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। मैम आप भी नोट करें, ये 2/T1 नहीं था, ये 2T1 था। मैं परेशान था कि कुछ ना कुछ चीज खराब हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है। देखें, T1 जब आप स्ट्रेच करेंगे ना तो क्या होगा कि T1 जब आप बढ़ा रहे हैं ना तो T1 फ्रीक्वेंसी डोमेन में कहाँ यूज हो रहा है? एक 2T1 इसकी हाइट निकल रही है, और π/T1 और -π/T1 इसकी जो है वो जीरो क्रॉसिंग निकल रही हैं। अब उमर, आप जब T1 को बढ़ाते हैं तो 2T1 भी तो बढ़ता है ना, तो इसकी हाइट बढ़ना शुरू कर देती है, और π/T1 डिनोमिनेटर में है, तो ये वाली वैल्यू छोटी होने शुरू हो जाती है, यानी कि ये इस तरफ आना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि ये यूं सुकड़ना शुरू हो रहा है और ये ऊपर फैलता जा रहा है, यानी जिस तरह बंदा जाना वो डाइटिंग कर रहा है तो लंबा भी होते जा रहा है और पतला भी होता जा रहा है, ठीक है ना। समझ गए सर। और जब T1 जब इस तरफ आ रहा है ना तो बंदा खाता जा रहा है, तो मोटा भी होता जा रहा है और छोटा भी होता जा रहा है, ठीक है ना। समझ आई है? T1 जब कम होता यस सर। जाएगा तो ये यूं नीचे जाता जाएगा, और T1 कम होने की वजह से ये π/T1 इस तरफ जाता स्ट्रेच हो जाएगा। जाएगा। हाँ, ठीक है, अब याद रहेगा यस मेरे सर, ख्याल एग्जाम्पल से, याद रहेगा सर। ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? ये मेरी गलती थी, प्लीज नोट करें, ये 2T1 है, 2/T1 नहीं है। मैं पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में था जब मैंने ये लिखा है, क्योंकि मेरी पिछली भी क्लास हुई है, 1 घंटा पहले हुई है, हालांकि टाइम तो था मेरे पास, लेकिन आजकल बखेड़े ज्यादा हो गए, अटेंडेंस बाद में मार्क करो और ये वो सारा काम करो। खैर, अब पिछले कोई और क्वेश्चंस हैं? मैम आपको भी समझ आ गई अब ये कॉन्सेप्ट? जी सर। ओके, गुड हो गया। उमर, आप अगर हमारे साथ सेशन में रहना चाहते हो तो कोई मसला नहीं है, अगर आप आगे सेशन में रहना चाहते हो तो। चले सर, ठीक। ओके, एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस लेक्चर्स? किसी और के कोई क्वेश्चन हो, रेज योर हैंड।
अटेंडेंस अपनी लगा दें सब लोग, ठीक है ना। उमैमा और उमर आप लोग भी अटेंडेंस लगा दें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। जो आज का मेन टॉपिक कवर करने वाली बात है, डुअलिटी प्रिंसिपल को ना मैं इस कॉन्सेप्ट पे रेफर कर दूंगा उस टाइम पर कि हमने उस टाइम पे डिस्कस किया था कि ये जो है ना आपस में डोमेन्स में जब चेंज होता है तो ये चीज़ होती है, लेकिन ये है कि डुअलिटी प्रिंसिपल बाकायदा हम वहीं पर पढ़ेंगे, वहां पर हम जनरलाइज कर देंगे। अभी तो हम लोगों ने एक सिग्नल देखा है ना, वहां पर हम सारे सिग्नल्स के लिए जनरलाइज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये टॉपिक का नाम जरा देखिए क्या है, द फोरियर ट्रांसफॉर्म फॉर पीरियोडिक सिग्नल्स, ठीक है। ए पीरियोडिक का तो देखा हमने कि ए पीरियोडिक की वजह से तो सारा बिखेड़ा खुला था कि ए पीरियोडिक की फोरियर सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो फोरियर सीरीज एक तरह से हमें इंफॉर्मेशन देती तो है फ्रीक्वेंसी की कि कौन सा हार्मोनिक कितनी मिकदार में मिलाया जाए, तो आपके पास फार्मूला तैयार होता है एक पीरियोडिक सिग्नल का, ठीक है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन ए पीरियोडिक का तो हमारे पास कोई इस तरह का रेशियो कोई फार्मूला है नहीं। तो हमने कहा अच्छा चलें फोरियर ट्रांसफॉर्म डेवलप करते हैं। जब फोरियर ट्रांसफॉर्म डेवलप किया ए पीरियोडिक सिग्नल का, हमें पता चल गया अच्छा ये एक इसका कॉन्टिन्यूस टाइम एनवेलप टाइप चीज आती है, कॉन्टिन्यूस एक फंक्शन आता है एक्स ऑफ जे ओमेगा, जो हमें बताता है कि अच्छा ये ओमेगा जो है अगर इस तरह का एक फंक्शन अजीब सा आ जाता है एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो हमें पता चल जाता है अच्छा इस ओमेगा का इतनी डिस्ट्रीब्यूशन है, इतना हिस्सा है इस ए पीरियोडिक अजीब से ए पीरियोडिक फंक्शन को बनाने में इतना मिकदार है, ठीक है ना। ये तो हमें पता चल जाता है। व्हाट अबाउट पीरियोडिक सिग्नल्स? पीरियोडिक सिग्नल में तो हमें पहले ही पता है कि फोरियर सीरीज है, हमने निकाल के बताया हुआ है कि इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज नहीं होती बल्कि कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो पीरियोडिक सिग्नल की अपनी एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है जिसको आप 2π/t कहते हैं, क्योंकि पीरियोडिक सिग्नल का हमेशा कोई एक अपना फंडामेंटल पीरियड तो होता ही होता है। पीरियोडिक सिग्नल किसी ना किसी पीरियड एग्जिस्ट करता होगा तभी तो उसको पीरियोडिक कह रहे हैं, ठीक है ना। तो जब आप उसको पीरियोडिक कह रहे हैं तो उसको इसमें एक उसकी पीरियोडिक ई जे ओमेगा नॉट टी और ई माइनस जे ओमेगा नॉट टी फंडामेंटल होती हैं। इनका कुछ ना कुछ रोल होता है जो A1 और A-1 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होकर आती हैं। फिर उनकी सेकंड हार्मोनिक्स होती हैं जो कि EJ2 ओमेगा नॉट टी और E-J2 ओमेगा नॉट टी जो कि A2 और A-2 के साथ मल्टीप्लाई होकर आती हैं। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पर उम्मीद ये लगा सकते हैं जब आप ओमेगा की रिस्पेक्ट प्लॉट करेंगे ना, तो आपको हर फ्रीक्वेंसी पर तो नहीं, लेकिन ओमेगा नॉट, माइनस ओमेगा नॉट, 2 ओमेगा नॉट और -2 ओमेगा नॉट पर कोई डिस्क्रीट से एम्पलीट्यूड नजर आएंगे, क्योंकि जो पीरियोडिक सिग्नल होता है उसमें सारी फ्रीक्वेंसी की अमेजिश नहीं होती है, कुछ फ्रीक्वेंसी की अमेजिश होती है और वो हमेशा ओमेगा नॉट के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है ना। वो हम ज्यादा क्लियर करेंगे आगे जाकर, लेकिन फिलहाल हम आते हैं मैथमेटिक्स की तरफ इसकी कि मैथमेटिकली हम कैसे प्रूव कर सकते हैं या मैथमेटिकली हमें कैसे पता चलेगा कि वो क्या मिकदार क्या होती है। हमें इससे गर्ज नहीं है कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये तो है ही है, ये तो हमारा पहला बाकायदा चीज है ना कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हैं, लेकिन हमारा मेन फोकस होता है कि वो कितनी मिकदार में है, ठीक है। असल में मेन स्टोरी ये चल रही होती है कि सिग्नल की एनर्जी की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर है। हमें सबसे ज्यादा रिकवरी उस सिग्नल की एनर्जी चाहिए होती है। हमें पता होता है कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी हमारा जो हार्डवेयर बना हुआ है वो लूज करेगा ही करेगा, लेकिन अगर हम सबसे ज्यादा एनर्जी पे ट्यून कर लेते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली पे ट्यून कर सबसे ज्यादा एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी पे अपने इक्विपमेंट को ट्यून कर लेते हैं ना, तो हम सबसे ज्यादा एनर्जी उससे रिसीव कर लेते हैं और हमारा काम जो है ना वो निकल पड़ता है, ठीक है ना। तो इसलिए ये सारा फ्रीक्वेंसी डोमेन और एनालिसिस एंड एवरीथिंग। हमने एक चीज बिल्कुल स्टार्ट में जो मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसरिंग को सेशन कर रहा था, एक मैंने बात कही थी कि अगर आपके पास किसी तरीके से एक्स ऑफ जे ओमेगा आ जाए पीरियोडिक सिग्नल का, तो आप कहते हैं कि उससे आप फोरियर कोफिशिएंट निकाल सकते हैं ए के, ऐसे कि आप एक्स ऑफ जे ओमेगा में ओमेगा इक्वल टू के ओमेगा नॉट पुट करें, ठीक है, तो ए के निकल आएगा। यानी कि अगर आपको A0 चाहिए तो आप एक्स ऑफ जे ओमेगा में ओमेगा पुट करें 0 ओमेगा नॉट और उसको 1/t पुट करें, क्योंकि टाइम पीरियड पीरियोडिक सिग्नल का टाइम पीरियड तो होगा ना कोई, ठीक है।
पुट करें तो आपको a0 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको a5 चाहिए तो 1/t से डिवाइड करें x ऑफ j ओमेगा, जिसमें ओमेगा की वैल्यू आपने 5 ओमेगा नॉट पुट की हो, ठीक है ना। ये जो नोटेशन होता है ना, ये बार वाला, ये लाइन वाला नोटेशन, और इसके साथ कुछ वैल्यू लिखी होती है, इसका मतलब होता है कि ओमेगा आपने 5 ओमेगा नॉट पुट करना है, वो फंक्शन, ठीक है ना। तो ये तो हमने उस टाइम पे ये देखा था कि अगर हमारे पास x ऑफ j ओमेगा गिवन हो तब आपने ये काम करना है। अब यहाँ पर तो मुद्दा ये आ रहा है कि x ऑफ j ओमेगा तो पता ही नहीं है हमें, हम तो पहली दफे से ही आ रहे हैं कि हमें तो x ऑफ j ओमेगा किसी तरह पता चले तो हम कुछ काम करें, ठीक है ना। इसके लिए कुछ चीजें हमें शुरू से अजम्पशन करना स्टार्ट करनी पड़ेंगी। उसके लिए अजम्पशन यहाँ से ये लेना शुरू करें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अगर मेरे पास x ऑफ j ओमेगा हो डेल्टा ऑफ ओमेगा, तो ये क्या चीज होगी? x ऑफ j डेल्टा ऑफ ओमेगा क्या होगा? फिर 0 पे 1 होगा, 0 पर 1 होगा। 0 पर 1, यही होगा उमर? यस सर। इसमें कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग लग रही है मुझे। इसका x एक्सिस बाकी क्या 1 होगा? 0 होंगे ओमेगा। ओमेगा। ये बहुत बड़ा फर्क है, और ये अगर आप ना लिखें तो ये सारी चीज खराब हो जाती है। ये x ऑफ j ओमेगा, ओमेगा डोमेन के अंदर आपने डेल्टा ऑफ ओमेगा लिखा है, ठीक है ना। ये ओमेगा एक्सिस पे 1 है, ठीक है ना। और अगर मैं कहूँ x ऑफ j ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, तो यही ओमेगा किधर चला जाएगा? तो यही 1 कहाँ चला जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा किस पर? -1 1 पे आ जाएगा। ओमेगा नॉट पर आ जाएगा, प्लस ओमेगा नॉट पर आएगा, यस ठीक हो गया, ओमेगा नॉट। ठीक है। और अगर मैं x ऑफ j ओमेगा कहूँ डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट, फिर क्यों ओमेगा नॉट पे आते k हैं? ओमेगा नॉट ये पे चला ओमेगा नॉट। जाएगा। सही, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और अगर मैं इन दोनों एम्पलीट्यूड को पहले इस वाले को, या ऐसा करते हैं कि मैं 2 पाई वाले को मल्टीप्लाई कर दूं इससे एम्पलीट्यूड से, फिर क्या फर्क पड़ेगा? सर 2 पाई पे चले जाएगा एम्पलीट्यूड। 2 पाई पे क्या चला जाएगा? सर 1 की जगह 2 पाई आ जाएगा। इधर आएगा 2 पाई? नहीं सर ऊपर एम्पलीट्यूड में हाँ, है। इधर 2 पाई इधर आएगा, गुड, शाबाश, ठीक है ना। 2 पाई इधर एम्पलीट्यूड पे आएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो, गौर से देखना मैं क्या करने लगा हूं। अगर मैं ये लिखूं 2 पाई a1 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या चीज होगी? फिर नीचे ओमेगा नॉट होगा, फिर 2 पाई a1 हो जाएगा। इधर 2 पाई a1 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये मुझे बताओ क्या होगा? प्लस a0 डेल्टा ऑफ ओमेगा, फिर इनमें a0 सर 0 पे a नॉट आ जाएगा। 0 पे a नॉट आ जाएगा। 0 पे a नॉट आ जाएगा। जी ये इसमें ऐड भी हो रहा है, सर, तो एक साथ आ जाएंगे ना दो? एक साथ आ जाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग यहाँ पर स्किप कर जाएंगे। एक साथ आ जाएंगे, यानी कि 0 के ऊपर a नॉट, और अगर मैं इसको 2 पाई से भी मल्टीप्लाई कर दूं, 2 पाई 2 पाई a नॉट आ 2 जाएगा। पाई a नॉट आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली एक और काम मैं करूं, इसको मैं प्लस कर दूं, और यही वाली जो चीज मैंने मिस कर दी थी, ये मैं, अच्छा, ये मैं a -1 कर दूं, a +1 कर दूं, डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट कर दूं, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। मैं इस ऊपर वाले को सारे को मिटा रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर सुकून से लिख सकूं। तो मेरे पास आ जाएगा, ये देखना, इस वाले को अगर मैं ड्रॉ करना हो, इस वाले को 2 पाई a -1, तो मेरे पास आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट के ऊपर 2 पाई a -1। ये मैंने ठीक ड्रॉ किया, इसका सर जी सर। ठीक ड्रॉ किया। फिर 0 पे मेरे पास a0, सॉरी 2 पाई a0, 2 पाई a0। ठीक है। और फिर मैंने इधर ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया? a1 2 पाई a1 ओमेगा नॉट पर 2 पाई a1, ठीक है। अगर मैं लिखूं इसको x ऑफ j ओमेगा इक्वल टू समेशन k इक्वल टू -1 2 + 1 2 पाई a के डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट,
फिर भी ये यही चीज रहेगी या चीज चेंज हो जाएगी? मैं इसको जरा क्लियर लिखता हूँ पहले, इसी चीज को मैं क्लियर लिखता हूँ ताकि आप लोगों को तीनों चीजें सेम वाजे हो है, जाएं। सेम चीज है कि चीज डिफरेंट हो जाएगी? एक्स ऑफ जे ओमेगा सेम है सर। मैं पहले लिख रहा था 2 पाई ए माइनस 1 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस सॉरी प्लस ओमेगा नॉट प्लस 2 पाई ए 0 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस 0 कर लेते हैं, ठीक है, या ओमेगा ही रहने देते हैं, प्लस 2 पाई ए 1 डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट के माइनस 1। अब बताओ मुझे ये तीनों चीजें सेम है या डिफरेंट है? सेम है सर। सेम है। तीनों चीजें सेम है। और अगर मैं के को यहाँ पर कर दूं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये तो ऑब्वियसली अब सेम नहीं रहेगा, लेकिन इसका इफेक्ट इधर क्या आएगा ये बता दो मुझे बस। सर सिग्नल इन्फिनिटी तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से फिर हाँ ऑटोमेटिक हो ये बहुत सारी ये, और हर वैल्यू ये -2 मेगा नॉट पर होगी, ये फिर -3 मेगा नॉट पर होगी, ये 2 मेगा नॉट पर होगी, 3 मेगा नॉट पर होगी, सारे एम्पलीट्यूड 2 पाए A2 2 पाए A3, ठीक है ना, 2 पाए A-2, ठीक है, 2 पाए A-3 ऐसे ही होगा, ठीक है। अब जबकि ये चीज तुम्हें समझ लग गई है कि एक्स ऑफ जे ओमेगा मैंने ये ले लिया, तो ये एक्स ऑफ जे ओमेगा मैंने ये क्यों लिया, अभी आप आओ ये एक्स ऑफ जे ओमेगा है किस चीज का ये जरा गौर करना। summation k equal to minus infinity to plus infinity 2 pi a k delta of omega minus k omega naught, ठीक है। सिंथेसिस इक्वेशन याद करो, 1/2 pi इंटीग्रल ऑफ x of j omega minus infinity to plus infinity x of j omega exponential j omega t d omega, ठीक है। 1/2 pi इंटीग्रल ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी समेशन k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। एक्स ऑफ टी डालना है, सॉरी एक्स ऑफ जे ओमेगा डालना है, 2 पाई ए के एक्सपोनेंशियल सॉरी डेल्टा। एक काम करते हैं, मैं मार्कर डिफरेंट यूज करता हूँ ताकि आप लोगों को मसला ना हो। एक्स ऑफ टी के लिए मैं ब्लैक मार्कर यूज कर लेता हूँ और एक्स ऑफ जे ओमेगा के लिए रेड मार्कर यूज करता हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ जे ओमेगा ई जे ओमेगा टी डी ओमेगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा ये आ गया, ठीक हो गया। एंड देन एक्स ऑफ टी इज योर 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, योर एक्स ऑफ जे ओमेगा इज summation k equal to minus infinity to plus infinity 2 pi which is constant by the way with respect to k with respect to omega, ये इंटीग्रेशन ओमेगा के वेरिएबल के रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। यस 2 pi a k डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस k ओमेगा नॉट, ठीक है। इसके बाद आपके पास फार्मूले का ई जे ओमेगा टी है डी ओमेगा। आई कैन कैंसल दीज आउट 2 पाई एंड 2 पाई, क्योंकि 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई सब में कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट 2 पाई बेशक समेशन में, लेकिन ये 2 पाई अगर 3 1 प्लस 3 2 प्लस 3 5 हो ना तो 3 कॉमन आ सकता है सब में से, पक्की बात है ना, जी सर। ऐसा हो सकता है ना, 3 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 5 किया जा सकता है ना, तो 3 सम हो रहा है बेशक, लेकिन बाहर निकल सकता है, और इंटीग्रेशन से तो बाहर निकालना आता है आपको वैसे भी, ठीक है ना। अच्छा, बाकी पीछे रह गया इंटीग्रेशन और समेशन ऑपरेटर को आप में आपस में इंटरचेंज करके समेशन और एक एक ऑपरेशन को आप बाहर निकाल आते हैं। एक्स ऑफ टी इक्वल टू समेशन ऑपरेशन में बाहर निकाल लेता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, और एक को भी मैं बाहर निकाल लाता हूँ फिलहाल, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट, और ये इंटीग्रेशन मैंने आपको कराई हुई है ई जे ओमेगा टी डी ओमेगा। ये मुझे डेल्टा वैसे रेड में डालने दें क्योंकि ये अभी भी इसका नहीं है, ये अभी भी इसका है। मैंने आपको डेल्टा से इंटीग्रेशन कराई हुई है कि डेल्टा से जब भी इंटीग्रेशन हो तो सिंपल क्या काम करना है, बन जाता है सर इस पॉइंट पे कि सिर्फ उस पॉइंट पर उसका एम्पलीट्यूड, डेल्टा का अपना एम्पलीट्यूड तो वैसे ही 1 होता है, उसका जो बाकी एम्पलीट्यूड तो वैसे ही पीछे हमने लिख दिया है। और ये आपके पास आ गया एक्स ऑफ टी
इक्वल टू समेशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ए के आखिर में क्या होगा, आपको इंटीग्रेशन जब चाहिए होती है डेल्टा की किसी चीज के साथ, तो जो भी चीज आपके पास आती है उसको आप एवेल्युएट कर लेते हैं जो यहाँ पर चीज लिखी होती है। अगर यहाँ पर 0 लिखा होता तो एवेल्युएटेड एट 0 हो जाता। तो ओमेगा शुड बी एवेल्युएटेड एट इंटीग्रेशन का वेरिएबल एवेल्युएट करना है। वहां पर डेल्टा टी माइनस समथिंग होता था तो हम टी को एवेल्युएट करते थे उस पर। यहाँ पर ओमेगा का वेरिएबल है इंटीग्रेशन का, तो ओमेगा को एवेल्युएट करेंगे के ओमेगा नॉट पर। बल्कि मैं इसको रेड से लिखता हूँ क्योंकि ये इसको मैं रेड से लिखना चाहिए मुझे, के ओमेगा नॉट, ठीक है। और अब आप ओमेगा को के ओमेगा नॉट के इक्वल पुट करें जरा, तो क्या आएगा आपके पास, के ओमेगा नॉट ओमेगा नॉट टी। टी। ये कौन सी इक्वेशन आई है हमारे पास? सर ये वही जो फोरियर सीरीज ये फोरियर सीरीज की इक्वेशन आ गई है। तो इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा ये निकला है, दो नतीजे निकले। इससे पहला नतीजा ये निकला है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है। यानी कि क्योंकि आपने ये तो आपका मकसद ये तो बनाना था ही नहीं, आपने तो ये सीधा सीधा सिंथेसिस इक्वेशन में डाला था। आपने x ऑफ जे ओमेगा x ऑफ t इक्वल टू 1/2 पाए वो पूरी सिंथेसिस इक्वेशन में डाल दिया था, x ऑफ जे ओमेगा e जे ओमेगा t। ये तो इत्तेफाकन इधर तक पहुंच गए आप। इसका पहला मतलब तो ये हुआ कि ये इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है, और दूसरा इनडायरेक्ट मतलब ये हुआ कि अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करना है ना, x ऑफ जे ओमेगा चाहिए आपको, तो आपको ये काम करने की जरूरत नहीं है, इतने लल्ले तल्लों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, आपने एक केस निकालने हैं, उस हर एक को 2 पाई ए केस 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो ओमेगा नॉट है ना, के ओमेगा नॉट, डेल्टा ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट का इफेक्ट ऐसे आएगा कि उसको उस जो ए के है ना उस फ्रीक्वेंसी के ओमेगा नॉट के ऊपर प्लॉट कर देना, ठीक है। इसके लिए ये जो मैंने आखिरी बात बताई है, इसके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल, टाइम कितना है हमारे पास, 2 मिनट है, छोटी सी एक एग्जांपल साइन की एग्जांपल के साथ मैं आपको ये वेरीफाई करा देता हूँ ताकि वो हमारा टाइम मिस ना हो। आज का जो कॉन्सेप्ट है वो आज ही बैठ जाए आपके जहन में, ठीक है। पहले तो ये चीज के हमें पता चल गया कि ये एक्चुअली कॉन्टिन्यूस सीरीज का, कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म का फोरियर ट्रांसफॉर्म है पीरियोडिक सिग्नल का कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ये चीज है, ठीक है ना। और उसको ऑब्टेन करने के लिए, आपने ग्राफ ऑब्टेन करने के लिए क्या करना है, आप सिर्फ ए के निकालें, और ए के निकालने के बाद जो भी ए के आए उसके एम्पलीट्यूड को मल्टीप्लाई करें। 3 स्टेप हैं। स्टेप 1, फाइंड ए के यूजिंग फोरियर सीरीज फार्मूला, 1/t इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ t ओवर 1 टाइम पीरियड, x ऑफ t e माइनस जे के ओमेगा नॉट t dt, वो वाला। स्टेप 2, मल्टीप्लाई ऑल ए के विद 2 पाई। स्टेप 3, ये जो डेल्टा ओमेगा नॉट वाला, ओमेगा माइनस के ओमेगा नॉट वाला जो इफेक्ट है ना, वो ऐसे है कि करस्पॉन्डिंग के ओमेगा नॉट के ऊपर प्लॉट कर दो, प्लॉट ऑन करस्पॉन्डिंग के ओमेगा नॉट, ठीक है। ये मैं ये मीटिंग दोबारा कंटिन्यू होगी। सिंपल मैंने साइन का आपको एक करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम लीव लेंगे। साइन के बहुत छोटे, सिर्फ 2 फोरियर सीरीज कोएफिशिएंट आते हैं, मुझे उसका डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म कराने, सॉरी कॉन्टिन्यूस टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म कराने दें, पीरियोडिक सिग्नल का आपकी भले में रहेगा, ठीक है ना। वैसे भी हमारी 10 मिनट की मीटिंग तो रहती है उसके लिए, क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए, ठीक है ना। बस मैं उसको कराऊंगा और फिर हम लीव लेंगे, ठीक है।